हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम अपने गांव में हैं, जिला हमीरपुर, थाना मुस्करा, ग्राम गहरौली। तो मैं आज अपने जन्म स्थान अपने घर पे आया हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करूँ, क्योंकि आज बहुत दिन बाद अपने जन्म स्थान में लौटे हैं। तो यही कुछ इस तरह का घर नज़र आता है। यही हमारा घर रहा है, जहाँ पे हम लोग अपने गाँव में रहते हैं। यही हमारा जन्म हुआ है। और एक बार अंदर से विजिट करेंगे अपने घर को, कि आज भी वो कुछ वैसा ही दिखता है जैसा हम लोग छोड़ गए थे, शहर गए थे जब। ये दोस्तों कुछ इस तरह का घर है। ये हमारा एक तरह का, जैसे शहरों में हम लोग घरों में अपना गेस्ट रूम बनाते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक मेहमानों के लिए घर रखते हैं। और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में इस जो शुरुआती दौर में कमरा बनाया जाता है घर के अंदर, उसको पौर कहा जाता है। खैर वो वर्ड आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये गेस्ट रूम है। जो बाहर से लोग मेहमान आते थे या अगल बगल के लोग आते थे, तो पहले यहीं रुका करते थे। हम आपको थोड़ा सा और अंदर दिखाएंगे। काफ़ी लंबा है एक्चुअली में, और अच्छा खासा विस्तार है। थोड़ा एक अच्छा डाइनिंग रूम का लुक देता है ये। और हमारे जो गांव की जो सोसाइटी है, वो कुछ इस तरह आती थी इस रूम में। बाहर से जो भी लोग आते थे, सबसे पहले उनको यहीं ठहराया जाता था। कुछ इसी तरह का सेटअप लगाया जाता था। और आप देख सकते हो कि जितनी भी यहाँ पे संभावना है, उनको एक लुक है जो देसी गांव में होता है। आप देख सकते हो बहुत सारे पोस्टर लगे हैं यहाँ पे। और ओवरऑल यहाँ पे एक बहुत अच्छी फीलिंग है देसी गांव की, जो हम लोगों की रही है। और यही वो स्थान है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और जन्म से लेकर जब भी हम लोग अपने शहर से गांव आते हैं, तो यहीं आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने जन्म स्थान पे आते हैं, अपने गांव में आते हैं, अपने उसी घर में आते हैं जहाँ पे हम लोग अपना जन्म लिए हैं, जहाँ से हम लोगों ने अपना आगे कार्यवाही की है ज़िंदगी की। तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। अभी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है बात, अभी हम थोड़ा अपने घर के और अंदर चलेंगे। ये थी एक गेस्ट हाउस की बात, गेस्ट रूम की बात, जहाँ पे लोग मेहमान बनकर जब आते हैं तो उनको यहीं पे ठहराया जाता है। हाँ, एक चीज़ दोस्तों और दिखाने लायक आपको, वो ये कि जब हमारा कभी कोई इनविटेशन आता है, शादी बारात का या फिर किसी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, अगर कोई इनविटेशन आता है तो उसका कार्ड जब आया करता था, तो उस ज़माने में कोई हैंगर नहीं हुआ करते थे। तो हम लोगों ने सिस्टम ये बनाया है कि इस जगह हम लोगों ने एक रॉड लगा रखी है। इस रॉड पे हम लोगों ने एक लोहे का तार लगा रखा है। इस पे हम लोग इनविटेशन कार्ड टांग दिया करते थे उस जमाने में। कभी कोई कार्ड आया, पढ़ा, और वो खो ना जाए, हमें याद रहे, उसकी डेट मिस ना हो जाए हमसे, उसकी तारीख ना निकल जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस जगह टांग दिया करते थे। और ये भी एक बहुत पुरानी याद है, जो हमें लगता है कि शेयर करने लायक थी, कि जो गांव में चीज़ें मिलती हैं वो शहर में तो कभी मिल नहीं सकती। और वो आज भी उतनी ही खुशी देती हैं, उतना ही अच्छा लगता है उन चीज़ों को याद करके। अब तो आप देख सकते हो खैर खाली है ये अभी, क्योंकि परमानेंट यहाँ नहीं रहा जाता है। परमानेंट तो हमारा खेतों में घर है, तो हम वहाँ रहते हैं। तो जो भी इनविटेशन आते हैं हम लोग वहीं पे उनको सही से रख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ अभी भी सुरक्षित रखी है हम लोगों ने, कि जब यहाँ पे किसी का इन्विटेशन आए, किसी का निमंत्रण आए, तो फिर पढ़ के कार्ड हम लोग यहीं पे रख देते थे। अब हम लोग आप चलेंगे दोस्त अंदर अपने, क्योंकि यहीं पे सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है। ये तो केवल एक गेस्ट रूम था, अंदर चलेंगे। यहाँ की चौखटें दोस्तों बहुत छोटी छोटी हुआ करती हैं गांव की। आप ठीक से उनको खड़े भी नहीं हो सकते, देख रहे हो आप, भी सर पे लग जाती है। तो ये गांव में बहुत अच्छी बात होती है कि जो भी आदमी हो झुक के आए, तो उससे हम लोग की प्रैक्टिस बनी रहती है। अब शहर में हम लोग रहते हैं तो इतनी आदत नहीं रहती, लेकिन हम ठहरे देसी लोग, तो हम लोगों की प्रैक्टिस क्या होनी है, हम लोग तो हैं ही मिट्टी में जन्मे, तो हम लोग को प्रैक्टिस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अब एक व्यू दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन चारों तरफ कैमरा अपने घुमाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक। और कुछ इस तरह का व्यू है। थोड़ा एक नीचे सामने एक रूम है, एक रूम ये है दोस्तों हमारा। और ये हमारी किचन है। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा और पास आ जाएं। ये दोस्तों किचन हुआ करती थी हमारी, और इस किचन में हम लोग खाना बनाया करते थे। अब अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, वो दिखाई नहीं देगा आपको अच्छा सा व्यू। लेकिन हाँ, थोड़ी कोशिश करेंगे कि अंदर का भी एक लुक दिखाया जाए आपको। लेकिन उस ज़माने में जब हमारा जन्म हुआ था, तब यहाँ का कुछ नियम ऐसा था
कि बाहर अभी आपने देखा गेस्ट रूम था। इस समय हम लोग आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे हम बैठे हैं, वो हमारी किचन रूम के अंदर के आसपास का एरिया है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ घर के लोग आ सकते थे, बाहर के लोग नहीं आते थे। बाहर के लोगों के लिए वही रूम था जो अभी हमने दिखाया आपको। उसके बाद जब खाने का समय आता था तो ये हमारे सामने किचन का रूम है, यहाँ पे हम लोग खाना बनाया करते थे और इसी एरिया में हम लोग बैठ के खाना खाते थे। और इस एरिया के बाद फिर कोई एरिया नहीं है। हाँ, एक सामने का व्यू दिखाएं दोस्त। एक ऐसा एक व्यू आएगा आपको, ये जो आप देख रहे हो अंदर एक छोटा सा रूम है जो हम लोग का वॉशरूम हुआ करता था, क्योंकि वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉशरूम तो वॉशरूम है। लेकिन एक व्यू अच्छा दिखता है कि इस टाइप की जो बनावट है वो अभी भी हम लोगों ने गांव में संभाल के रखी है। और एक चीज़ है जो आपको दिखाएंगे हम, और ये ऊपर का एरिया है। आ रहे हैं कैमरामैन ऊपर। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि गांव का जो एक देसी मकान होता है उसमें बहुत सारे एरिया होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए रिसीव किए जाते हैं। अगर आपने हमारी किचन देख ली, आपने हमारा गेस्ट रूम देख लिया, आपने हमारा खाने का एरिया देख लिया, वॉशरूम भी दिखा दिया, अब एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जिसकी अलग ही एक जगह होती है हर घर में। कि इंसानों के रहने लायक तो कमरे होते हैं, लेकिन वहाँ जानवरों के का भी बंदोबस्त किया जाता है। तो हम अब इस समय आ चुके हैं अपनी छत वाले एरिए पे, और छत पे भी 2 कमरे बनाए हैं। 2 कमरों में अलग अलग जो फसलें आती थी गांव से या खेतों से काट छाँट होके, उन फसलों को अपने इन्हीं कमरों में हम रख दिया करते थे। तो अब हम लोग अपने घर के टॉप पे आ चुके हैं। एक हमारे साइड में ये कमरा है और एक इसके जस्ट बिल्कुल सामने है, और ये भी वैसा ही है। इन कमरों में होता ये है दोस्तों कि जैसे साल भर जो भी फसलें होती थी वो खेतों में काट छाँट करके लेके आए, उनको इसी में रख दिया, और इसी में जब तक उनको रखा जाता था जब तक उनका काम ना हो। और उन काम जब भी उन फसलों का काम होता था तो इन्हीं कमरों से उनको बाहर निकाल के और वापस अपने काम पे लगा लेते थे। तो आप ऊपर से एक बार व्यू देखिए, कितना वो अच्छा लगेगा, एकदम देसी माहौल। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन ऊपर से चारों तरफ का व्यू घुमाकर दिखा दें दोस्तों को, आपको अच्छा लगेगा, एक देसी फीलिंग आएगी आपको। यहाँ पे आपको बहुत कम पक्के मकान मिलेंगे और ये चीज़ आपको कम देखने को मिलेगी। तो यही एक देसी व्यू होता है। बहुत टाइम बाद हम अपने घर पे आए थे तो हमें लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करने लायक है, क्योंकि इंसान कितना भी कामयाबी पाले, कितना आगे निकल जाए, लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग कह गए हमारे। और हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत भी है कि कामयाबी इंसान चाहे जितनी पाले, ऊंचाइयों पे इंसान चाहे जितना उड़ ले, लेकिन इंसान को कभी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये हमारे बुंदेलखंड में अक्सर कहा जाता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहीं के कह गए हैं कि पेड़ वही अच्छा लगता है, वही फल फूलता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। तो यही हमारी जड़ें हैं जिनको लेकर हम अपने कानपुर शहर में रहते हैं और वहाँ रहते रहे हैं, वहाँ जो भी कुछ करते रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी जड़ें यहीं सुरक्षित हैं। हम यहीं रहते हैं, यहीं खाना पीना करते हैं, और आज भी हमारा इस घर में बचपन सलामत है। तो आई होप आप लोग भी कहीं ना कहीं से रिलेट करते होंगे, कहीं आपका भी गांव होगा। तो आप लोग जब इस वीडियो को देखकर जाएं तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने गांव का नाम ज़रूर बताते जाएं। और अगर आपको भी ऐसी कोई याद जुड़ी हो गांव से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका बचपन भी किसी ऐसे मकान में या आपकी किसी गांव में सलामत है या नहीं। तो फ़िलहाल अभी के लिए बाय बाय, और उम्मीद है कि हमारा जो बचपन है उससे मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।